भगवान के सामने रोना चाहिए कि नहीं? भगवान के सामने कोई व्यक्ति कब रोता है और क्यों? भगवान के सामने वही व्यक्ति रो सकता है जो उस पर संपूर्ण विश्वास करे। जो व्यक्ति भगवान पर संपूर्ण यकीन करते हैं वो अगर दुखी हैं तो भी उनके सामने अपना दुख प्रकट करने के लिए स्वयं ही रो पड़ते हैं, क्योंकि आंसू केवल अपनों के सामने ही खुद से निकलते हैं। यदि वह खुश होगा तो भी वह भगवान के सामने खुशी के आंसू निकालने लग जाएगा, क्योंकि वे वह निकालता नहीं, स्वयं खुद ही भगवान को देखकर निकल जाते हैं। उस व्यक्ति को भगवान पर पूरा भरोसा है कि वह उसकी मदद जरूर करेगा, चाहे थोड़ी देर हो सकती है परंतु ना नहीं होगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे मन की प्रत्येक बात भगवान जानते हैं, परंतु फिर भी हमें अपना दुख भगवान को जरूर सुनाना चाहिए। यदि दुख का निवारण जल्दी चाहते हो तो भगवान के नाम के साथ भगवत गीता का अध्ययन शुरू कर दो, क्योंकि भगवत गीता व्यक्ति को सही राह जरूर दिखाती है। आप भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान आपके छोटे बड़े सभी दुखों का निवारण करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो तो उसके लिए भगवान के स्मरण के साथ जी तोड़ मेहनत भी करनी चाहिए, तभी हर वो चीज़ तुम्हें मिलेगी जो तुम चाहते हो। अगर भगवान भी इस संसार में जन्म लेता है तो वो भी संघर्ष करता है, इसलिए हमें भी जीवन में संघर्ष करना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की गलती ढूंढते रहते हैं लेकिन खुद की गलती देखते ही नहीं हैं। हमें दूसरों की गलती देखने से पहले खुद की गलती ढूंढनी चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है। ये बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम हमें मन लगा के पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। अगर एकाग्रता का महत्व नहीं समझेंगे तो फिर आप कोई काम आसानी से नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी हमें पूरी श्रद्धा से एकाग्रचित्त होकर ही करनी चाहिए, तभी भगवान तक वह पुकार पहुंच पाएगी। अपने आप को भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम्हारे अंदर समर्पण है तो उस परीक्षा में भी तुम सफल जरूर होगे। खाना पीना और बच्चे पैदा करने का काम तो संसार में पैदा हुआ हर प्राणी करता है, चाहे वह पशु है या पक्षी या फिर मानव। परंतु मानव का जन्म कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। इसी जन्म में हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कभी दूसरों का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचता और पूरी लगन से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगता है, उस व्यक्ति का साथ हमेशा भगवान देता है। अपने साथ अगर गलत होता है तो उसे सहन नहीं करना चाहिए, यह भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।